हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं जो अभी 11 मार्च को जो पेपर हुआ है मैथ्स का, उसका एग्जैक्ट एनालिसिस की कैसे क्वेश्चन आए और उनको कैसे करना था, उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपके पास पहुंचाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिसने भी ये पेपर अटेम्प्ट किया है, और अपने पेपर को यहाँ से आप मिला सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे सीधे वैल्यू से देख रहा हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना है और फिर आपको देख लेना है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सीधा आंसर या सीधा सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। और ये पेपर इम्पोर्टेंट जो अब जो 10th में हुए, जो जिन स्टूडेंट्स ने 9th पास करी, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो वो भी पेपर के पैटर्न को देखेगी आजकल कैसा पेपर बन रहा है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये पेपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आप पहले पढ़ लीजिए, स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। पॉज करके पढ़ लीजिए। विच टर्म ऑफ द AP -29 -26 -23 एंड लास्ट टर्म इज 61 इज 16, ठीक है। तो इस पूछा कि 16 इस AP में कौन सी टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे अपन को जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे -29, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है दोस्तों D निकालना पड़ेगा पहले। तो D क्या होता है, A2 - A1। तो यहाँ पे A2 क्या है अपना -26 -20 A2 -A1। तो ये भी अपना माइनस का है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन साथ में लेना पड़ेगा। तो 29, तो यहाँ पे ये माइनस का 26 और प्लस का 29। यहाँ पे प्लस की टर्म बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस, जब प्लस माइनस होता है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और जो बड़ा होता है उसका साइन साथ में लगा देते हैं। 3 क्या आया, डी यहाँ हमारा निकल गया है। और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इसकी 16 कौन सी टर्म होगी, मतलब यहाँ पे an हमें दे रखा है 16। यहाँ पे आप n की वैल्यू 16 मत मानना। बाई चांस इस क्वेश्चन में जिसने n की वैल्यू 16 मानी है उसका भी सही है, क्योंकि इसका आंसर 16th टर्म दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। बट वो एक कोइंसिडेंस है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसने बोला कि 16 कौन सी टर्म, तो यहाँ पे an की वैल्यू उसने 16 कंसीडर करी है। तो यहाँ पे हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे an की जगह वैल्यू पुट करेंगे 16, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे -29, n हमें निकालना है, ठीक है, n-1, और यहाँ पे 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। पहले इस 29 को इधर लेके आएंगे, तो 16 प्लस ये 29, माइनस का था प्लस का हो गया, इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें पहले एक ऐड कर देंगे 30 में 15 45, ये 3 इसके अपोन में आ जाएगा। तो n-1 की वैल्यू क्या आई, 15, और ये 1 वापस इधर आएगा, तो एक तरफ वेरिएबल रखेंगे, तो n इज इक्वल टू आएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी, 16। तो 16th टर्म ही क्या होगी, 16। ये क्या था, बस एक कोइंसिडेंट था कि इसका 16 आंसर आ रहा था। बाय द वे आपको ये an दे रखा था इसमें 16, ना कि टर्म, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है हमें, ये यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पे ये डॉट। इसमें इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे एक हमसे इन्होंने एंगल पूछा है, एंगल QPT, ये वाला एंगल इन्होंने पूछा हमसे, ठीक है। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है।
तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके जो दो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बन रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल क्यू ओ पी है, ये आइसोसेलेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेडियस ओ क्यू और ओ पी बराबर है, दोनों रेडियस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल। और हमें पता है जो पूरे ट्राइंगल का जो एंगल होता है टोटल वो 180 होता है, ठीक है। तो 180 में से ये 65 अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इन दोनों का सम आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा, 115। इन दोनों का सम, अब हमें पता है ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब अपॉन 2, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसमें से ही तो दो हिस्से होंगे ना, तो इसमें से दो हिस्से होंगे मतलब इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, 57.5 आएगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या आ गया, 57.5, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा जो एक रूल होता है टेंजेंट का, कोई भी टेंजेंट है वो सेंटर से क्या परपेंडिकुलर एंगल पे रहती है, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पे ये OP के साथ ये टेंजेंट क्या परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा कितना है 90, और 90 में से हमें क्या घटाना था 57.5, तो 90 माइनस 57.5, और यहाँ से हमारा आंसर आता 32.5। ये एग्जैक्ट आंसर था। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए बट इतना हार्ड नहीं था, बस आपको ये आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, और ये 90 डिग्री वाला जो थ्योरम है सर्कल से ही है। जैसे आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर O, क्वेश्चन आप देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये P पॉइंट दिया है, कोई आउटसाइड P पॉइंट दिया, और यहाँ पे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से ये एक लाइन ज्वाइन हो गई बस, और यहाँ पे ये हमें पता है रेडियस होती है A और AB, ये इक्वल होगी। और हमें यहाँ पे ये दे रखा कि ये AP और BP ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री दे रखा है हमें, और हमें इस AB की लेंथ पूछी है, ठीक है। तो AB की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आपको रिकॉल हो रहा होगा जो अभी अभी मैंने बताया सर्कल वाले में, उसमें थ्योरम 2 क्या थी कि जो बाहर पॉइंट बनता है उससे जो भी दो टेंजेंट होती है उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल है यहाँ से, और है ना इसकी लेंथ एक की दे रखी 5, इसकी 5 दे रखी है, और इसकी भी 5। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है H इज इक्वल टू √B² प्लस P², बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों सेम है। तो 5 का स्क्वायर 25, और ये भी 25, तो यहाँ पे 50, √50 को क्या लिख सकते हैं, √50 को 5√2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी हमें सर्कल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं MCQs में। यहाँ पे हमें 2 कोड दे दी, एक तो यहाँ पे AD कोड दे दी, और यहाँ पे एक हमें AB, इसी से ज्वाइन होती हुई AB कोड दे दी, ठीक है। AB और AD नहीं दी हमें, AB और 1 सेकेंड, यहाँ पे एक कोड तो हमें दी है AB, और दूसरी कोड दी है CD। यहाँ पे कोई पॉइंट C है, ये CD कोड दिया है, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, P पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे इन लाइन को ज्वाइन करेंगे अपन AD को, और यहाँ पे BC को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ADP,
और एक ट्राइंगल बन रहा है CPB, या इसको अपन लिख सकते हैं CBPP, इसको लास्ट में ले लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ से P एंगल इक्वल आ रहा है, ठीक है। P एंगल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कौन सा एंगल ये P वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है जो लास्ट में जो आएगा वो P ही आएगा। P यहाँ पे इक्वल आया, तो P जिस ऑप्शन में है लास्ट में, तो यहाँ पे P सिर्फ दो ही ऑप्शन में है, C और D में, ठीक है। अब फर्दर देखेंगे और क्या इक्वल है। तो अगर अपन यहाँ से इस कोड को यहाँ से ज्वाइन कर दें, A और C को यहाँ से ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पे हमें एक और, यहाँ पे 9th में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो ये एंगल D है और एंगल B है ये इक्वल होगा। यहाँ पे D और B किस में इक्वल आ रहा है, ऑप्शन नंबर D में इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से A और C फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर एंगल हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ठीक है। सिर्फ अपन को वही देखना था जो इक्वल है इसमें। हम इसको ऐसे भी, अगर इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इसको क्वेश्चन में यहाँ पे इसको ज्वाइन करके दे दिया। अगर इसको भी ज्वाइन करके देता तो भी हम इसको निकाल सकते थे कि एक ही कोड पे दो एंगल बनते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो A और C जिस ऑप्शन में रहते हैं उस ऑप्शन को भी हम कर सकते थे, बट ठीक है। तो A और C भी D ऑप्शन में ही इक्वल है और D और B भी D ऑप्शन में, ये हमें दे रखा है ना। तो ये थ्योरम आपको याद रहनी चाहिए, 9th की थ्योरम है, 10th में नहीं है ये। 9th की थ्योरम क्या थी कि किसी भी कोड पे कोई ट्राइंगल कहीं भी दो एंगल बनाता है या कितने भी एंगल बनाता है, वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 4th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन मीडियन ऑफ द न्यू डाटा इज। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो मिडिल टर्म होती है, उसको ही तो मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ईच ऑब्जर्वेशन 2 से इंक्रीज होंगे तो मीडियन भी क्या होगी, 2 से इंक्रीज हो जाएगी। यही ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। फिर 6 नंबर देख लो, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 9x + 5 देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पूछे और यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x² - 9x + 5। या तो यहाँ से अपन अल्फा बीटा की सीधी वैल्यू, अल्फा बीटा हमें पता क्या है, जीरोज हैं, ठीक है। या तो सीधे इसको 0 के इक्वल पुट करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के सीधा पुट कर देंगे, या दूसरा भी ऑप्शन, मैं दोनों से बताता हूँ आपको। अल्फा बीटा निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो इसको 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² होना चाहिए प्लस का, और ये माइनस का 9x है, तो इसको क्या कैसे करें कि ये 10x² है क्या कोई ऑप्शन? 5 × 2 और 10 × 1, 10 × 1 से हो रहा है माइनस का 10 प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 10 प्लस का 1 मल्टीप्लाई होके हो रहे हैं, माइनस का 10x² हो रहा है। तो ये यहाँ से पॉसिबल नहीं है, इसके टुकड़े नहीं हो रहे, तो यहाँ से ये नहीं होगा। इसको जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उससे निकालना पड़ेगा, जो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो होता है x = जिससे जीरोज निकलते हैं, क्या होता है वो, x = -b + -√b² - 4ac/2a, इससे निकलेगा ये। तो -b यानी कि -, +9 प्लस माइनस √b², -9 का स्क्वायर 81 -4ac, 4 × 5 × 2, 5 × 10 40, ठीक है।
अपॉन 2a यानी 4, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 81 में से 40 जाएंगे तो प्लस माइनस 41 अपॉन 4, ये आया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो आए क्या, एक तो 9 प्लस अंडर रूट 41 अपॉन 4 और एक 9 माइनस अंडर रूट 41 अपॉन 4। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके हमें क्या करना है, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, इन दोनों का स्क्वायर करके हमें ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 प्लस रूट 41 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 9 माइनस रूट 41 स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे इसको सीधा ही करते हैं, जैसे 9 स्क्वायर प्लस 41 प्लस 2 इंटू 9 इंटू रूट 41। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर सेम आ रहा है तो इसको सेम एलसीएम ले लेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ये 9 का स्क्वायर, ये भी प्लस का 41 और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 9 इंटू रूट 41, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 9 का 81, 81 और 81 कितने होते हैं 162, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8 82 अपॉन 16। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 24 अपॉन 16। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 61 अपॉन 4 यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है। ठीक है, तो ये तो जिसको मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं पता उसके लिए ये लॉन्ग मेथड है थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं। बाकी इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो रहे थे, अगर इसके टुकड़े होते तो ये बहुत जल्दी हो जाता। ठीक है, इसके टुकड़े नहीं हो रहे थे तो इसको किससे करना पड़ा, हमें क्वाड्रिक फॉर्मूले से इसको करना पड़ा, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो ऐसे ना करके सीधा ही हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सीधा ही निकाल सकते हैं। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ से हम ये 2ab इधर लेके चले जाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं इससे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है हम ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। कैसे, इनके हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल वाली एक्सरसाइज में अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे ये पुट कर देंगे बस। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी माइनस माइनस 9 यानी कि प्लस 9 अपॉन ए 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 81 अपॉन 4 माइनस 5 करेंगे तो सीधा क्या आएगा 61 अपॉन 4। तो ये यहाँ पे इजीएस्ट मेथड है इसको करने का, जिससे ये आपको बस 2-3 लाइंस में इसका आंसर मिल गया। बस ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। 7th क्वेश्चन में क्या आएगा, आफ्टर एन एग्जामिनेशन ए टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है मोड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा ही मोड आंसर आ जाएगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ky प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इज the value of k for which the system of equations 3x minus y plus 8। एक इक्वेशन हमें दे रखी है 3x minus y plus 8 is equal to 0 और नंबर 2 इक्वेशन दे रखी है 6x minus ky plus 16 upon 0। और ये हमने ये पढ़ा हुआ है मैनी सॉल्यूशन के लिए
फॉर मैनी सॉल्यूशंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन k, ठीक है। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 1 अपॉन k, तो k की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A B इन द रेशियो ऑफ 5:2। जैसे ये आपकी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P है, कहीं भी मान लो, इसको अपन क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट P, ठीक है। फाइव रेशियो 2 में यहाँ पे A और B को, A दे रखा है अपने को 4 - 5 और यहाँ पे B दे रखा है 1 और 2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। और m और n कर दो चाहे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है जो फॉर्मूला है यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट निकालने का, वो क्या है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसके, तो इसका क्या फॉर्मूला है m1 m x1। तो इस फॉर्मूले से इसका आंसर आ जाएगा, तो पुट करते हैं m 5 x2 यहाँ पे 1 × 1 + 2 × 4 अपॉन 7 और यहाँ पे 5 × 2 + 2 × -5 अपॉन 7। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 5 और 4 2 जा 8, 8 और 5 13, 13 अपॉन 7 और यहाँ पे 5 2 10, 10 0। ये है यहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बस सीधा बुक से है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, कई बच्चे इसमें फंसे हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 55, ठीक है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ ए नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर इज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें 6 to 5 नंबर, जैसे 6 लिख दिया, फिर 7, फिर 8, ऐसे कार्ड रखे हुए हैं 55 तक, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या हुई है, यहाँ पे बच्चों ने 55 में से 6 घटा के यहाँ पे 49 टोटल वैल्यू रख दी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड काउंट हो रहे हैं 6 और 55, तो यहाँ पे 49 + 1 कार्ड होंगे यहाँ पे, यानी कि 50 कार्ड टोटल वैल्यू आएगी। यहाँ पे गलती हो गई मैन, तो यहाँ पे 50 तो अपॉन में आ जाएगा इसमें टोटल वैल्यू, ठीक है। और ऊपर बोल रहा है कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है 6 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद 16, 25, 36, 49, 1 2 3 4 5, 5 1 जा 5 10, 1/10 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑप्शन किया है वो डी ऑप्शन की है 5/49, जो कि गलत है। ये यहाँ पे सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कार्ड गिने जाएंगे, आप ऐसे फिजिकली भी गिनोगे तो ये 50 आएगा। मैं दे रखा 11 क्वेश्चन में, इफ़ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। और थीटा मस्ट बी 0 to 90, 90 और 0 के बीच में होना चाहिए थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू है इक्वल, तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू साइन थीटा पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आप एंगल की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, हमें पता है 45 डिग्री पे इक्वल रहते हैं, ठीक है। और आप सीधे भी कर सकते हैं, कैसे,
हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोस, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो एक ही आएगा इसका आंसर, एक बार ये डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1। 2 dice are rolled together, the probability of getting the sum of the two number to be more than 10, 10 से ज़्यादा उनका सम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बताया 4 6, यहाँ तक तो क्या आएगा हमारी 36 जो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। हमें पता है 36 पॉसिबिलिटी बनती है, जिसमें से 4 6 तक 4 1 4 2 4 3 ऐसे करके 4 6 तक तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। 5 से चालू करेंगे, 5 1 भी नहीं लिख सकते, 2 3 4 5 भी 10 ही होता है, ये भी नहीं ले सकते। 5 6 ले सकते हैं, ठीक है, 5 6। फिर 6 में देखेंगे 6 1 2 3 4 5, 6 5 ले सकते हैं, ठीक है, और 6 6 ले सकते हैं। तो सिर्फ 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो किससे ज़्यादा है, जिनका सम किससे ज़्यादा है, 10 से। 11 11 12, तो यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/12। आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 13 इक्वेशन में हमें x की वैल्यू दे रखी है 2 और k की वैल्यू पूछे, और हमें इक्वेशन दे रखी है 5x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 5 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 × 2 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, 20 ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। k एक तरफ रख लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको सोल्व करके। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस प्लस की वैल्यू ऐड करेंगे, 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 16, तो माइनस 16 सॉरी 14, तो यहाँ पे -14 इसका आंसर आएगा के का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद है द पेरीमीटर्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड PQR आर 56 एंड 48। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है, जैसे दो ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे दूसरा दे रखा है इन्होंने PQR दे रखा, मान लो सपोज करो यहाँ पे PQR दे रखा है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी वाला रूल हमें क्या कहता है, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर एंगल इसके इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो A इक्वल टू P है, B इक्वल टू Q है, C इक्वल टू R है, तो इन साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। जैसे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये इक्वल होगा। और इसमें अगर अपन एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ABC का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ PQR का स्क्वायर भी क्या होगा, इसके इक्वल। ये तो एरिया की। अब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर सीधा ही क्या, इसका पेरीमीटर अपॉन इसके पेरीमीटर का रेशियो वो क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। तो हमें यही देखना था, हमें स्क्वायर वाला नहीं करना था, हमें पेरीमीटर वाला करना था। तो ये इसके इक्वल रहेगा। तो इसका पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, ABC का पेरीमीटर हमें दे रखा है 56 और यहाँ पे हमें 48 दे रखा है पेरीमीटर PQR का। और यहाँ पे अपन इसको 8 से ये डिवाइड हो रहा है, 8 से 1 जा 56 और 8 6 जा 48। और यहाँ पे हमें उल्टा दे दिया, हमें PQ अपॉन AB दे दिया और हमारा आया क्या है, AB अपॉन PQ। तो इसको अपोजिट कर देंगे, 6/7 इसका आंसर आ जाएगा PQ अपॉन AB का। ये भी अगर आपको सिमिलरिटी की ये प्रॉपर्टी पता है सिमिलरिटी ट्राइंगल की, तो आप सीधा इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान रखना कि अगली बार इस क्वेश्चन में एरिया का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। एरिया में बस यहाँ पे स्क्वायर है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें सीधा ही फॉर्मूला पन्ना लगता है, द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला है n + 1/2 नेचुरल नंबर के लिए। तो 200 + 201/2 20100, ये आंसर आता है इसका सीधा ऑप्शन नंबर सी।
इफ द HCF 60 नंबर क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर्स दे रखे हैं हमें, HCF ऑफ टू नंबर्स 25206600 इज 40 और LCM ऑफ सेम नंबर दे रखे हैं हमें 252 इंटू के। वैल्यू ऑफ के पूछे यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला रहता है सीधा कि जो नंबर होते हैं इनको मान लो ए और बी कंसिडर कर लो, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF एंड LCM। ये फॉर्मूला आपको सीधा पुट करना था इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर यानी कि 2520 इंटू 6600 इज इक्वल टू HCF कितना था 40 और LCM 252 इंटू के, और के की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 252 से ये 252 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1650 और ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन ही है। आपके ज़्यादातर MCQ फॉर्मूला बेस्ड हैं कि सीधा फॉर्मूला दे दिया और उसका सीधा आंसर पूछ लिया बस। एक दो क्वेश्चन थोड़ा अलग आए हैं, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। जैसे 70 नंबर क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया हुआ आपको, ठीक है। ये भी BPT थ्योरम से होगा, ठीक है। A B C D E, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है ये 5, ये 2.5 और ये 12 और हमें DE पूछा है, ठीक है। D मान लो हमने X मान लिया, ठीक है। D पूछा है हमें, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। AD ये वाला ट्रायंगल ADE ट्रायंगल और ABC ये दोनों क्या है, इसको अलग अलग देखें। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ADE और ABC, यहाँ पे एंगल A इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों एक ही साइड के क्या है, एक ही साइड के एंगल है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये, तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इक्वल होंगे तो ये सिमिलरिटी का रूल अप्लाई होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। और हमें ये काम में नहीं लेना था, सिर्फ ये काम में लेना था। तो AD अपॉन AB क्या दे रखा है, AD हमें 5 दे रखा है, AB हमें निकालना पड़ेगा। AB पूरा कितना, ये 5 और ये 2.5 है, तो ये पूरा कितना होगा 7.5 इज इक्वल टू DE यहाँ पे X दे रखा है और BC यहाँ पे दे रखा है 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा के यहाँ पे ये 0 आ जाएगा और 25 से ये डिवाइड हो जाएगा। 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 और 3 से यहाँ पे ये 12 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 4 से ये 2 मल्टीप्लाई, तो X इज इक्वल टू 8 यहाँ पे इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ये भी आपका सीधा थ्योरम से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, X O Y Z और यहाँ पे इसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्या क्या, -3 0 0 0, यहाँ पे 0 4 और यहाँ पे XY। हमें डायगोनल की वैल्यू पूछी थी, यहाँ से ये डायगोनल या ये डायगोनल, ठीक है। यहाँ पे XY भी ऑप्शन में है, बट यहाँ से इस डायगोनल की निकालेंगे तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x2 - x1 y2 - y1 करेंगे तो ये x² + y² का अंडर रूट आएगा, जो ऑप्शन में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया वैसे ही। अब इस ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे -3 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 9 प्लस 0 4 यानी कि 4 -4 का होल स्क्वायर 4 का ही होता है। 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया 16, तो इसका अंडर रूट 25 आया, स्क्वायर करेंगे तो 5 इसका आंसर A18 का आंसर होगा। यहाँ पे 19 नंबर था एसर्जन रीजन का, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 क्यूब है, एक तो ये क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी एज क्या दे रखी है 10, और सेकंड क्यूब एक और है, ठीक है। और उन दोनों को क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ।
ये यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। और ये भी क्या है, इसकी भी 10 ये, क्योंकि दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो ये बोला कि इसका द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। और यहाँ पे L सिर्फ चेंज हुआ है, L तो कितना हो गया अब 10 और 10 कितना हुआ 20, बाकी B भी 10 है और H भी 10 है, ये चेंज नहीं हुई, बस क्या हुआ L ही चेंज हुआ। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे 20 × 10 + 10 × 10 + 10 × 20। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ये 200 200 400 और 100 500, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे जो इस सर्जन में क्या दे रखा है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जो कि गलत है। इसका मतलब ए सर्जन क्या है, रॉन्ग, ए सर्जन हमारा रॉन्ग है। फिर हमारा रीजन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक क्यूबॉइड के सरफेस का एरिया तो 100 ही है, क्योंकि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो यहाँ पे हमारा जो आर है, रीजन है, वो क्या है सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1/3 एंड वैल्यू ऑफ ए इज इन बिटवीन 0 to 19 के बीच में है, 90 के बीच है। और देन द वैल्यू ऑफ कोस ए, यहाँ पे कोस ए की वैल्यू दे रखी है 2√2/3 और यहाँ पे इसका रीजन दे रखा है फॉर एवरी थीटा, एंगल थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अपन यहाँ पे पुट करके देखेंगे, अगर ये इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तब तो ये दोनों ही सही है, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये गलत है, ये तो सही है। ये तो आपको आइडेंटिटी पता ही है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब आर तो सही है ऑलवेज। इसका हमें देखना है इसमें पुट करके। तो यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 प्लस 2√2/3 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर होता है 8, ठीक है। तो 8/9, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 9 एलसीएम 9 9/9 1 ही आएगा। इसका मतलब इस सर्जन भी यहाँ पे क्या है, राइट है। और यहाँ पे सेक्शन ए यहाँ पे आपका पूरा होता है। आई थिंक यहाँ पे कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इजीएस्ट क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ज़्यादातर, ठीक है। तो आई होप सबके क्वेश्चन सही हुए होंगे एग्ज़ाम में। और ये जो अब 2025 की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो ये देख लेना कि इस हिसाब से क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा नहीं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो भी 10th में उसको ये वीडियो टैग करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।